कहानी खौफनाक चुड़ैल भाग 4। सुबह 11 बजे का वक्त था। नितिन एक पार्क में बेंच पर उदास बैठा था। पास ही चहलकदमी हो रही थी। कोई योगा कर रहा था तो कोई यूं बातें कर रहा है। कुछ बच्चे खेल रहे थे। नितिन को हर वक्त यही चिंता सता रही थी कि वह चुड़ैल कहीं किसी का रूप लेकर उसके पास ना आ जाए और उसे जान से न मार दे। बातें कुछ दिनों में उसकी सारी जिंदगी ही बदल गई थी। सूरज की किरणें नितिन के चेहरे पर पड़ रही थीं। अरे यार, कहते हुए नितिन उठकर खड़ा हो गया और पार्क से बाहर निकल गया। अब नितिन सड़क के किनारे खड़ा था। गाड़ियां लगातार आ जा रही थीं, इसलिए वह सड़क को उस ओर नहीं जा पा रहा था। सड़क के उस ओर लड़कियां बेंच पर बैठी थीं। उसे देखते ही नितिन कुछ पलों के लिए उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह लड़की जीन्स टॉप पहने हुए थी, आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए, होठों पर लाल लिपस्टिक। वह अपने मोबाइल पर कुछ देख रही थी। नितिन को अपनी ओर घूरता हुआ देखकर वह पहले असमंजस में पड़ गई, पर अगले ही पल वह मुस्कुरा दी। नितिन सड़क के उस ओर जाने के लिए आगे बढ़ा। 2 ही कदम चला था कि उसके कदम थम गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़ रखा हो। जैसे उसने अपने पैरों को देखा कुछ नहीं था। उसने आगे बढ़ने के लिए अपने कदम ऊपर उठाए, मगर वह चल नहीं पा रहा था। उसके जूते सड़क में चिपक गए। सिर्फ जूते ही नहीं, उसके कमर के नीचे का भाग महसूस ही नहीं हो रहा था। नितिन, ये क्या हो रहा है? मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मानो उसे लकवा मार गया हो। वह चल ही नहीं पा रहा था। अब वह मेन रोड के बीचों बीच खड़ा था। आसपास कोई नहीं था जिसकी वह मदद ले सके। नितिन महसूस कर पा रहा था कि उसके पैर हिल तक नहीं रहे थे। सुरेश भी उसके पास नहीं था। पाँव पाँव की आवाज़ के साथ ही एक ट्रक उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। लाख कोशिश के बावजूद भी नितिन जरा सा भी हिल नहीं सका। शायद यह उसका अंतिम समय था और उस कल्कि की एक जानलेवा कोशिश। नितिन, ओह, अब क्या करूं मैं? वह ट्रक तेजी से दूर की ओर चढ़ते हुए नितिन की ओर बढ़ा आ रहा था। नितिन के चेहरे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। वह असहाय खड़ा था। नितिन, अब डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो मेरे नसीब में होगा मैं उसे नहीं भाग सकता हूँ। मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और निस्तेज भाव से खड़ा रहा, पाँव की आवाज़ करते हुए। साथ ही ट्रक उसे कुचलने ही वाला था कि भारी भरकम चीज़ नितिन के पैर पर आकर गिरी और नितिन साइड में आकर गिरा। ट्रक पास से होकर गुजर गया। नितिन सड़क पर गिरा था और बेंच पर बैठी वह लड़की नितिन की बाहों में थी। उस लड़की के बाल नितिन की आंखों को छू रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह बच कैसे गया। उसी लड़की का हाथ नितिन के दिल पर रखा था। नितिन की धड़कनें बढ़ती गई थीं। वह सब कुछ भूलकर उस लड़की की आंखों में डूब गया था। अगले ही पल जोरदार बारिश शुरू हो गई। वह लड़की झट से नितिन के ऊपर से हट गई। नितिन भी खड़ा हो गया। दरअसल उस लड़की ने जोर से नितिन को धक्का दे दिया था, जिससे नितिन कुछ दूर जाकर गिरा था। वह लड़की भी नितिन के ऊपर गिरी थी। दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। नितिन, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे, तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है क्या? पहले खुद ही सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते हो और फिर खुश हो रहे हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। अजीब किस्म के इंसान हो तुम। वह लड़की गुस्से से नितिन को घूरते हुए बोली। नितिन, आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है। मेरी ज़िंदगी अब तो वैसे भी इतनी ही बची है। क्या मतलब है तुम्हारा? वह लड़की बोली। नितिन, जाने दो मेरी बातों पर, वैसे भी कौन यकीन करेगा। बारिश बहुत तेज हो रही थी। कहीं और चलकर बातें करें, वह लड़की बोली। नितिन, ठीक है। दोनों पास के कॉफ़ी शॉप पर चले गए। नितिन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि
वह शुरुआत कहाँ से करे। वैसे मेरा नाम मीरा है, वह लड़की बोली। नितिन, आई एम नितिन। मीरा, कल की कौन है? नितिन एकदम से खड़ा हो गया। मीरा, अब घबराओ मत, मैं कल की नहीं हूँ, हंसते हुए बोली। तुम मन ही मन उसी के बारे में सोचे जा रहे हो। है कौन वो? नितिन, तुम्हें कैसे पता कि मन ही मन में उसके बारे में सोच रहा हूँ? मीरा, मैं किसी का भी दिमाग पढ़ सकती हूँ। उसके साथ क्या हुआ था, क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, मैं यह सब जान सकती हूँ। नितिन, क्या मतलब है तुम्हारा? मीरा, अरे मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी यार। नितिन, तो क्या कह सकता हूँ कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा हूँ तुम वही हो? मीरा, पता नहीं। नितिन, तुम्हारे दाएं हाथ पर कोई टैटू है क्या? मीरा, हाँ है, एक त्रिशूल जैसा कुछ है, उसके हाथ दिखाते हुए बोली। मीरा के हाथ पर वह त्रिशूल देखकर नितिन खुशी से उछल पड़ा। नितिन, तुम किसी के बारे में कुछ भी जान सकती हो, तो फिर तुम्हें इस टैटू के बारे में कुछ जानने की कोशिश? मीरा, हाँ, बहुत बार की, मगर इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। नितिन को अब विश्वास हो चुका था कि अघोरी बाबा ने जिस असाधारण लड़की के बारे में बताया था, यही वह लड़की है। उसकी खुशी की सीमा नहीं रही थी। अब वह उस चुड़ैल कल्कि को हरा सकता था। मीरा, ओ हेलो, कहाँ खो गए हो तुम? नितिन, कुछ नहीं। मीरा, तुम कुछ बताने वाले थे। नितिन, तुम नहीं जानती मीरा, बीते कुछ दिनों में मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने एक दोस्त को खो दिया। आह, वह कितनी दर्द भरी रात थी, सोचकर ही रूह कांप जाती है। मीरा, तुम अकेले नहीं हो जिसने कुछ खोया हो, मैंने भी अपनी एक बहन खोई है। कहते हुए मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। ओह माय गॉड, नितिन बोला। नितिन, लेकिन वह कैसे हुआ? मीरा, पता नहीं, पहले सब कुछ ठीक था, फिर अचानक एक दिन उसने रात को चिकन खाने की जिद की। हमारे घर में कोई मांस मछली नहीं खाता है। उसके इस बर्ताव ने सबको चौंका दिया। वह हर रोज़ स्कूल जाती थी, पास के मंदिर में माथा टेक कर ही जाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह मंदिर के पास से गुजरने से डरने लगी। अक्सर उसकी तबीयत खराब होने लगी। वह डॉक्टरों को भी कुछ बीमारी के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। धीरे धीरे उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया। पड़ोस के लोग उसे पागल समझने लगे। मीरा, निशा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, पर वह एक दिन मुझे छोड़कर चली गई। मैं जानती हूँ कि वो पागल नहीं थी। नितिन, उसने तुम्हें कुछ बताया था? मीरा, नहीं, कुछ नहीं। आखिरी वक्त में उसकी नाक से खून बहने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पाई कि उसे क्या हो रहा है। मम्मी पापा की तरह वह भी चली गई। नितिन, लेकिन तुम अपनी शक्तियों से उसे बचा सकती थी। मीरा, निशा के जाने के बाद ही मुझे उनका एहसास हुआ। मेरी बुरी किस्मत। नितिन, तो अब? मीरा, अब क्या, बस जी रही हूँ। नितिन, तुम्हारी बहन निशा की मौत का कोई हादसा नहीं था, यह एक मर्डर था। और ये बात पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि इस शहर में कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारी बहन की तरह कईयों ने अपनी जान गंवाई है। मीरा, ये वक्त रोने का नहीं है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम मिलकर इस शराब को तोड़ सकते हैं। जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ वो हम और किसी के साथ नहीं होने देंगे। क्या तुम हमारी मदद करोगी? एक पल के लिए मीरा ने अपनी पलकें झुकाईं। अगले ही पल उसने नितिन का हाथ पकड़ लिया। दूसरे दिन, सुरेश, तो मीरा, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कल्कि के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं करती? मीरा, हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, पर उसकी कोई चीज़ होनी चाहिए। उसे छूकर ही मैं कुछ जान पाऊँगी। सुरेश, लेकिन तो ऐसा कुछ भी नहीं। नितिन, हाँ, शायद याद आया, एक चीज़ है। उस रात हम दोनों ने खुद आँखों से
कल्कि को देखा था। अभी भी कल्कि की छवि मेरे दिमाग से नहीं मिटी है। तुम मेरा दिमाग पढ़कर उस सब को जान सकती हो। मीरा, ठीक है, मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर झांक सकती हूँ, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। अगर कुछ देर मैं तुम्हारे मस्तिष्क से नहीं लौट सकी तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से अलग हो जाएगी और मैं भी तुम्हारे मस्तिष्क में कैद हो जाऊंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? नितिन, हमें नहीं पता कि कल हम जिंदा रह पाएंगे या नहीं, पर अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो कपिल और तुम्हारी बहन निशा की मौत को बेकार जाएगी, इसलिए हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मीरा, तो फिर ठीक है, वहाँ बेड पर लेट जाओ और पूरी तरह से कल्कि के बारे में सोचो। सिर्फ कल्कि के बारे में ध्यान लगाने की कोशिश करो, अपने दिमाग में उसकी छवि बनाने की कोशिश करो। मीरा के बताए मुताबिक नितिन बेड पर लेट गया। पास ही मीरा ने सोफे पर लेट गई। कुछ ही देर में मीरा नितिन के मस्तिष्क में प्रवेश कर चुकी थी। मीरा, ये कौन सी जगह है? ये तो गांव लगता है। मीरा अब सड़क पर खड़ी थी। पास खूब सारे पेड़ पौधे थे। दो लोग भागे जा रहे थे, कोई युवक और एक औरत। वहाँ कई गांव वाले उनके पीछे भागे जा रहे थे। मारो उनको, पकड़ो, जान से मार दो, बचकर जाने ना पाए, पकड़ो, भागो, वो जा रहे हैं। मीरा अपनी आंखें खोलकर सामने सब देख पा रही थी। कुछ ही देर में गांव वालों ने उन दोनों को पकड़ लिया। दोनों को लाठियों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया और गांव वालों ने उन्हें पकड़कर पेड़ के बीच बांध दिया। दोनों को मौत के घाट उतार दिया। वे दोनों अपनी जान की भीख मांगते रहे, पर किसी ने उन पर दया नहीं दिखाई। पूरी जगह खून फैल गया था। अगले ही पल मीरा नितिन के दिमाग से बाहर आ चुकी थी। सुरेश, क्या हुआ? क्या देखा तुमने? कुछ तो बोलो। पर मीरा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। फिर सुरेश ने नितिन को भी नींद से जगा दिया। नितिन, क्या हुआ? मीरा, मैंने देखा कि लोगों ने मिलकर एक औरत और एक आदमी को मार डाला। कोई इतना अत्याचार कैसे कर सकता है? वहाँ खून ही खून था। इतने निर्दयी लोग। नितिन, कौन थे वो लोग? मीरा, पता नहीं, पर मैंने कुछ भी देखा। सुरेश, क्या? मीरा, कोई वहाँ था जो सब कुछ देख रहा था। शायद कोई छोटी बच्ची थी। दोस्तों, आगे की कहानी में क्या हुआ, कहानी के अंतिम भाग में ज़रूर जानें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।